आज मैं आप लोगों के लिए आंवला कैंडी की रेसिपी लेकर के आई हूँ। अगर आप भी आंवला कैंडी बनाना चाहते हैं तो एक बार इस रेसिपी से ट्राई करिएगा। फर्स्ट टाइम में बिल्कुल परफेक्ट आंवला कैंडी बनकर के तैयार होगी। तो चलिए बना लेते हैं। इसको बनाने के लिए आपको 600 ग्राम आंवला लेना है। आंवला कैंडी के लिए जब भी आप आंवला ले तो देख लीजिएगा वो सड़े हुए नहीं होने चाहिए। अब आंवला को धो लीजिए। अब आपको क्या करना है, एक कढ़ाई लेनी है या फिर कोई स्टीमर ले लीजिए। उसके अंदर आपको पानी डालना है और ढक करके पानी को बॉईल होने रख देना है। इधर पानी उबल जाए तब आपको क्या करना है, एक जाली वाली प्लेट लगानी है कढ़ाई के अंदर, आंवला इसके ऊपर डाल दीजिए और ढक करके इसे 12 से 15 मिनट के लिए स्टीम से पकाना है। जब तक आंवले पक रहे हैं तब तक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो ये मैंने 600 ग्राम मिश्री ली है। तो 600 ग्राम आंवले के लिए 600 ग्राम मैंने मिश्री का इस्तेमाल किया है। आप इसकी जगह 600 ग्राम चीनी भी ले सकते हैं। तो मिश्री को मैंने क्रश कर लिया और क्रश करने के बाद मैं मिक्सी के जार में डाल रही हूँ। तो मिश्री को क्रश करके ही आपको मिक्सी के जार में डाल करके पीस लेना है। अब इधर आंवलों को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। तो आपको मैं दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं आंवले की जो कलियां हैं वो अलग अलग होना शुरू हो गई है, यानी आंवले अच्छे से पक गए हैं। तो इस समय आंवलों को आप ठंडा होने दीजिए। जैसे ही ठंडे हो तो आप इस तरीके से इनके बीज को निकाल करके अलग कर लीजिएगा। आंवले के बीज को निकालने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है क्योंकि हमने आंवलों को अच्छे से पका लिया है। तो मैंने सारे आंवले के बीज को निकाल करके अलग कर लिया है। अब आपको क्या करना है, इन आंवलों को मिक्सी के जार में डाल करके पीसना है। पीसते वक्त इस बात का ध्यान रखिएगा, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो मैंने बिना पानी के इसे एक बार चला लिया है। और जो हमारा आंवले का पेस्ट है वो अभी हल्का दरदरा है। तो इसका अच्छा स्मूथ पेस्ट बने इसके लिए मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा मिश्री का पाउडर इसके अंदर डाल दे रही हूँ और उसके बाद पीसूंगी ना तो इसका जो पेस्ट है वो बिल्कुल स्मूथ बन जाएगा। अगर आप चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो चीनी डाल करके इस समय पीस लीजिएगा। पूरी चीनी नहीं डालिएगा, थोड़ी सी चीनी डाल करके पीस लेना है। अब इस आंवले के पेस्ट को एक नॉन स्टिक पैन के अंदर डालेंगे। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल करिएगा, बनाने में आसानी होगी। अब इस पैन को मैंने गैस पर रख दिया है। साथ में 1 छोटा चम्मच काला नमक डाला है, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाला है। अब गैस को ऑन करिए और इसे लगातार चलाते हुए आपको पकाना है। गैस की फ्लेम को आप हाई मीडियम दोनों रख सकते हैं। बस इसे अभी 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो 2 से 3 मिनट हो गए इसे पकाते हुए। तो बाकी बचा हुआ जो मिश्री का पाउडर है वो भी मैं इस वक्त डाल दे रही हूँ। आप चाहें तो स्टार्टिंग में भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद डालेंगे ना मिश्री का पाउडर तो आपको छींटे नहीं लगेंगे और पकाने में आसानी होगी। अब इस समय जो मिश्री है वो आंवले के साथ अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब आपको क्या करना है, इसके अंदर नींबू का रस डालना है। 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस डाला है। नींबू का रस डालने से टेस्ट अच्छा आएगा, साथ में इसमें क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। तो इस समय आप देख सकते हैं जो आंवले का मिक्सचर है वो पैन को छोड़ना शुरू करने लगा है। तो जैसे ये हल्का हल्का पैन को छोड़ना शुरू करने लगे तब आपको 1 चम्मच घी डालना है। घी डालने से आंवला कैंडी में अच्छी शाइनिंग आती है। अब जो हमारी आंवला कैंडी वो अच्छे से सेट हो जाए उसके लिए आपको क्या करना है, एक बोल में डालना है 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर और 2 से 3 बड़े चम्मच पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। पानी बहुत ज्यादा मत डालिएगा। अब इस कॉर्नफ्लावर वाली स्लरी को हम डायरेक्ट आंवले के मिक्सचर के ऊपर डालेंगे और इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। तो मैं इसे हाई फ्लेम पर बना रही हूँ इसलिए मुझे बहुत ज्यादा समय नहीं लगा है इस आंवला कैंडी को बनाने में। तो आपको इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये पैन को छोड़ने ना लगे और एक साथ इकट्ठा ना होने लगे। अब मुझे इस आंवले के मिक्सचर को हाई फ्लेम पर पकाते हुए लगभग 15 मिनट हो गए हैं और 15 मिनट के अंदर ही ये काफी गाढ़ा हो गया है और इसने पैन को छोड़ना शुरू कर दिया। जब मैं इसे स्पैचुला से इकट्ठा कर रही हूँ तो ये एक जगह इकट्ठा हो जा रहा है, यानी कि ये परफेक्टली पक चुका है। इसे और ज्यादा नहीं पकाएंगे। गैस को इस समय बंद कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, एक ट्रे या फिर कोई भी डिश ले लीजिए, उसके ऊपर बटर पेपर लगाइए, उसे घी से आपको चिकना कर लेना है। उसके बाद ये जो हमने मिक्सचर पकाया है वो इसके ऊपर डाल करके अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। स्प्रेड करने के बाद आपको इसे आधे घंटे के लिए पंखे के नीचे छोड़ देना है। आपको इसे फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आधे घंटे में ही ये सेट हो जाता है। आधे घंटे हो गए हैं, आंवला कैंडी अच्छे से सेट हो गई है। तो मैंने इसे ट्रे से निकाल लिया। ट्रे से निकालने के बाद इसका बटर पेपर निकाल देंगे और इसे छोटे छोटे क्यूब्स में कट करेंगे। अगर आपको काटते वक्त दिक्कत आती है या बहुत ज्यादा स्टिकी लगता है आपको तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर आप चाकू के ऊपर लगा करके भी काट सकते हैं। जब भी आप आंवला कैंडी बनाएं इस बात का ध्यान रखिएगा, जितना आपने आंवला लिया है उतनी ही आपको चीनी लेनी है। ये अगर आप मिश्री ले रहे हैं तो मिश्री आपको उतनी ही लेनी है।
और आंवला को पीसते वक्त पानी का इस्तेमाल नहीं करना है और इसे तब तक पकाना है जब तक कि पैन न छोड़ दे। इन बातों का ध्यान रख करके बनाइए, आपकी आंवला कैंडी भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी फर्स्ट टाइम में ही। अब हम क्या करेंगे, पिसी हुई चीनी लेंगे, इसके अंदर 1 चम्मच चाट मसाला डालेंगे और इस पिसी हुई चीनी से आंवले के क्यूब्स को कोट कर लेंगे। जब आंवला कैंडी को पिसी हुई चीनी से कोट करते हैं तो आंवला कैंडी स्टिकी नहीं रहती है और आप इस आंवला कैंडी को आराम से 5 से 6 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसे फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।